हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नमस्ते। एंटिसिपेटरी बेल। आप अरेस्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए आप कोर्ट पहले ही पहुंच जाते हैं और उनको कहते हैं कि ये शायद मुझे अरेस्ट करने आ रहे हैं। तो आप, अगर मैं अरेस्ट हुआ तो आप क्या कीजिएगा कि मुझे एक बेल का ऑर्डर दे दीजिए कि जैसे ही मैं अरेस्ट होऊंगा तो मैं इनको दिखा दूंगा कि मेरे पास ऑलरेडी बेल है। इसको एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं। इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। लॉ कमीशन ने अपनी 41st रिपोर्ट में पेज नंबर 321 पैराग्राफ नंबर 39.9 में यह रिकमेंडेशन दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि उस टाइम पे, एमरजेंसी के टाइम पे, इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बहुत हड़कंप मचा रखा था इस बारे में कि क्या करते थे कि सामने वाले पर लैच कर देते थे चार्ज और उसको अरेस्ट करवा देते थे सीधा। तो कोई ऑपोजिशन रही नहीं। तो जब कोई ऑपोजिशन रही नहीं तो सब अपना राज है। तो जब सब अपना राज है तो फिर तो पूरी ऐश है। तो इसलिए लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन करी कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल राइवलरी है उसकी या किसी भी चक्कर में आपको पुलिस वाले आके अरेस्ट कर लेंगे, तो आप अपने कोर्ट को अप्रोच कीजिए, जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है उससे आप बेल का ऑर्डर पहले ही ले लीजिए। सेक्शन 438 सीआरपीसी। मज़े की बात यह है कि कहीं एंटिसिपेटरी बेल, ये दोनों शब्द यूज़ नहीं किए गए हैं पूरे सेक्शन के अंदर। सेक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा लिखा है, छोटे इस फॉन्ट में लिखा हुआ है क्योंकि फिट नहीं हो रहा था, लेकिन लाल जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो उस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। सेक्शन 438, डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, यानी कि उम्मीद लगाई हुई है आपने। इसका मतलब या तो आपने किसी बहुत ही ऊंची पोस्ट वाले आदमी के साथ पंगा ले लिया है, और या आपने वाकई में कुछ ऐसा कुकर्म किया है जिसके चक्कर में अब आप फंस सकते हैं। 438(1), when any person has reason to believe, हैज़ रीज़न टू बिलीव, कीवर्ड्स हैं कि आपके पास वाकई में कोई सॉलिड रीज़न है। हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल होना चाहिए एंटिसिपेटरी बेल के लिए, क्योंकि अगर बेलेबल हुआ तो आपका ऑलरेडी हक है, तो आप कोर्ट आए क्यों? अगर अरेस्ट हुए तो आपको बेल तो मिल ही जाएगी, बिकॉज बेल इन अ बेलेबल ऑफेंस इज योर राइट। ही मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर अ डायरेक्शन। तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन भी जा सकते हैं, एंड दैट कोर्ट मे, इफ इट थिंग्स फिट, यानी कि कोर्ट की मर्जी है, डायरेक्ट दैट इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट, यानी कि इसी अरेस्ट में, सेम में, किसी और क्राइम में नहीं। कि अगर कोई और, फॉर एग्जांपल आप एंटिसिपेटरी बेल तो आप फ्रॉड के अगेंस्ट ले आए और कर दिया आपने एक्सीडेंट, और बाद में आप एंटिसिपेटरी बेल शो कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी। सच अरेस्ट, ये जो सच यहाँ पे लिखा हुआ है, इस शब्द का मतलब है कि जिस चीज़ के लिए आपने अप्रोच किया था उसी पे एप्लीकेबल है। ही शैल बी रिलीज ऑन बेल, मतलब मैंडेटरी है। अगर ये ऑर्डर आपने सिक्योर कर लिया कोर्ट से तो मैंडेटरी आपको बेल मिल जाएगी। अच्छा, सेकंड क्लॉज में आए, इट मे इंक्लूड सच कंडीशंस। मैं सारा सेक्शन नहीं पढ़ रहा, अब मैं सिर्फ रेड वाले वर्ड्स को पढ़ूंगा। इट मे इंक्लूड सच कंडीशन, यानी कि कोर्ट की मर्जी है, वो कुछ कंडीशंस भी डाल सकता है। कंडीशंस पे अभी आएंगे, आगे देखेंगे कि कंडीशंस क्या होती हैं। तो पहले पॉइंट में द पर्सन शैल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंटेरोगेशन बाय अ पुलिस ऑफिसर, और दूसरे पॉइंट में दैट द पर्सन शैल नॉट, रेड में है ये, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी इंडक्टमेंट और इंड्यूसमेंट, हाउसएवर यू प्रोनाउंस इट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। यानी कि अब आपने एंटिसिपेटरी बेल ले ली, लेकिन आपके ऊपर केस तो बन रहा है, तो आपने क्या किया? आपने विटनेस इन्फ्लुएंस करने शुरू कर दिए, और अगर आपने ये हरकतें करी तो कोर्ट कहता है कि हम आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं देंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आप कोई नेता हैं, आप कोई पर्सन ऑफ पावर हैं, आपके पास पैसा बहुत है, और कोर्ट को लगता है कि अगर इसको एंटिसिपेटरी बेल दे दी मैंने और ये बाहर बैठ के तो ये पूरे केस का बतंगड़ बना देगा कि या तो ये लोगों को खरीद देगा या ये लोगों को मरवा देगा, तो इसलिए उस चक्कर में एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती। तो अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल मिली है तो शायद कोर्ट ये कंडीशन डाल दे कि आप विटनेसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। ये इस क्लॉज का मतलब है। देन थर्ड में, कंडीशन दैट पर्सन शैल नॉट लीव इंडिया, कि अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल दे दी और आप लंदन भाग गए विजय माल्या जी की तरह, तो वहाँ पे भी एंटिसिपेटरी बेल आपकी रोकी जा सकती है। बाकी सेक्शन इज़ इरेलेवेंट फॉर दिस डिस्कशन। इरेलेवेंट भी क्या है, उतनी ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगली वाली स्लाइड्स में हमारे पास ये वाले सेक्शन वैसे ही कवर हो रहे हैं। तो फाइनल डिटेल्स जो हैं, अच्छा, इसके अंदर जो कोर्ट ने पॉइंट कंसिडर करने, पार्ट ऑफ द सेक्शन ही है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजेशन,
ये कोर्ट कंसिडर करेगी कि आप किस खुशी में आए हैं, क्या वो इतना ही ज़्यादा सीरियस है। जैसे कि अभी एक बच्चा गुजर गया था किसी रायन स्कूल में, तो उसके ओनर्स ने चंडीगढ़ में जाके ये बेल का अपना इंतज़ाम किया। अच्छा, antecedents of the applicant, including the fact as to whether he has previously undergone imprisonment or on conviction by a court in respect of any cognizable offense। अब आप हिस्ट्री आपकी है कि आप गुंडे हैं और बदमाशी करते रहते हैं और कोर्टों के साथ आपका बहुत ज़्यादा लेन देन है, तो कोर्ट वो भी फैक्टर इन करेगी। अच्छा, द पॉसिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू फ्ली फ्रॉम जस्टिस। अब आपको पहले ही आप एंटीसिपेटरी बेल लेके आप अंडरग्राउंड हो गए, तो कोर्ट क्या कर लेगा, कोई पुलिस भी आपको कहाँ से ढूंढ लेगी, तो वो भी कोर्ट को कंसिडर करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि विटनेस इन्फ्लुएंस करने की आपकी पावर को भी कोर्ट ने कंसिडर करना है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कोर्ट के दिमाग पे प्ले करते हैं आपको एंटीसिपेटरी बेल देने से पहले। कुछ पॉइंटर्स जो आपको याद रखने हैं, एंटीसिपेटरी बेल की कोई डेफिनेशन सीआरपीसी में नहीं है, किसी मार्जिनल नोट में नहीं है, किसी एक्सप्लेनेशन में नहीं है, रादर ये वर्ड्स ही नहीं यूज्ड कहीं पे। अच्छा, और अगर आप अरेस्ट हुए और आपके पास एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर है, तो आप बेल पे ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे। तो इसका मतलब जो अरेस्ट होने पर ही एंटीसिपेटरी बेल का जो ऑर्डर है वो ऑपरेटिव हो जाता है। तो अरेस्ट अगर हुए आप, तो आपको ऑटोमेटिकली बेल दे दी जाएगी और उसको कंसिडर किया जाएगा एज सेम एज अ बेल, रेगुलर बेल विच इज़ अंडर 437(1) ऑफ द सीआरपीसी। एक फन फैक्ट ये है कि एफआईआर, फॉर एग्जांपल आप चंडीगढ़ में रहते हैं और एफआईआर आपके अगेंस्ट हो गई दिल्ली में। अच्छा, आपको लगता है कि अभी मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, तो अब आप क्या दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे या दिल्ली के सेशंस कोर्ट में जाएंगे? नहीं, आप चंडीगढ़ के हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको अरेस्ट जो है, जो ऑन द स्पॉट जो आपको करेंगे वो आपके घर से करेंगे। अब रहते हैं आप चंडीगढ़ में हैं, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट से भी आप एंटीसिपेटरी बेल की प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे लिए दिल्ली पुलिस आ रही है, आप मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए। तो दिल्ली पुलिस आएगी, होगा क्या, दिल्ली पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट करेगी, आप अपना ऑर्डर दिखाएंगे, वो आपको इमीडिएटली उनको बेल पे छोड़ना ही पड़ेगा उस टाइम पे, राइट। और सिर्फ आईपीसी के अंडर नहीं ऑफेंस, किसी भी एक्ट के अंडर, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक्ट है, कोई फॉरेक्स की एक्ट है या कोई करेंसी की एक्ट है, तो सबके अंडर ये एप्लीकेबल होती है। सबसे क्रिटिकल पॉइंट, सेक्शन में शब्द है मे इफ इट थिंक्स फिट, यानी कि कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट की इच्छा है कि वो आपको एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर दे या ना दे। सेक्शन 438 जो कि ये सेक्शन है, इट कैन नॉट बी इन्वोक्ड आफ्टर अरेस्ट, यानी कि अगर आप कोर्ट कभी पहुंचे ही नहीं और आपका अरेस्ट हो गया, जबकि आप तुक्का लगा रहे थे कि आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं शायद, लेकिन अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर नहीं लिया, तो आप एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट के बाद नहीं ले सकते, क्योंकि अब तो आप अरेस्ट हो ही चुके हो। जब आप अरेस्ट हो ही चुके हो, बेलेबल ऑफेंस है, बेल मिल जाएगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अब ट्रायल होगा, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आपको पहले पकड़ना है। अगर आपको कभी लगे कि हाँ आपके पास रीज़न टू बिलीव है कि आप अरेस्ट होने वाले हो, तो अब यहाँ पे एप्रीहेंशन तो आपकी रही नहीं, आप तो ऑलरेडी अरेस्ट हो गए। तो एंटीसिपेटरी बेल में जब आप कुछ एंटीसिपेट ही नहीं करेंगे, तो एंटीसिपेटरी बेल आपको कहाँ से मिलेगी, राइट। तो और एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल भी हो सकती है, ये कहीं सेक्शन में नहीं लिखा, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे प्रेसिडेंट्स यानी केस लॉस, यानी कि कोर्ट ऑलरेडी इन मैटर्स पे डिसाइड कर चुका है कैंसिलेशन पे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें।